पूर्व जन्म की बात है, मैया यशोदा बाबा नंद पूर्व जन्म में ब्राह्मण ही थे। और इनका एक स्वभाव था कि जब तक ये किसी को भोजन नहीं कराते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। एक और बात थी, घर में पर्याप्त था भी नहीं खाने को। ये खाते कब थे? पहले मांग के लाते थे, फिर बनाते थे, फिर किसी को खिलाते थे, और उससे जो बच जाता था वो खुद खाते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि ये ब्राह्मण जो थे वो कुछ मांग कर लाए, अतिथि को खिलाया, वो चले गए अतिथि खा के, फिर इन्होंने भी खा लिया और ब्राह्मण देव फिर कहीं चले गए। पति देव इनके पीछे से एक बाबा और आ गए। उस समय वो माँ अकेली थी घर में, तो बाबा ने कहा हमें कुछ खाने को मिलेगा? माँ बोली बाबा क्षमा करना, जो दोपहर का भोजन था वो पूरा हो चुका है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए बना देती हूं। जितनी देर मैं बनाऊंगी उतनी देर लगेगी आपको प्रतीक्षा। बाबा बोले हमें जाना कहां है, हम बैठ जाते हैं। बैठ गए। मां ने भोजन बनाया, थाली सजाई, बाबा के आगे रख दी, बोले आप पा लो। तो बाबा ने अचानक से कहा कि मां मैं पा तो लूं, पर मैं जिस समय तुम्हारे घर में आया था उस समय एक छोटा सा बच्चा घूम रहा था, वो बच्चा बुलाओ, उसको पहले खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। मैया बोली नहीं नहीं बाबा वो खा चुका, आप खा लो। बोले नहीं नहीं नहीं, खा भी चुका तो एक दो ग्रास खा लेगा। बोले वो खा चुका है। ये कहते कहते मां की आंखों में आंसू आ गया। बाबा ने पूछा क्या हुआ, क्यों दुखी हो, रो क्यों रही हो? बोले बाबा सब बाद में बताऊंगी, पहले कृपा करके ये बताओ, पहले आप प्रसाद पालो बाद में बताऊंगी। बोले नहीं नहीं अभी बताओ, तभी पाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो रोती हुई मां ने कहा कि मेरे घर की ये दशा स्थिति नहीं है कि मैं आपको भोजन करा सकूं, और मैंने सुना है किसी गृहस्थी के यहां से अगर संत महात्मा खाली लौट जाए, कोई अतिथि भूखा लौट जाए, तो उसके जीवन के सारे पुण्य ले जाता है और उसे अपने पाप दे जाता है। मेरे पति बड़े अतिथि परायण हैं, मेरे पति जो हैं बिना अतिथि को भोजन कराए मेरे पति भोजन नहीं करते, और अभी वो घर में नहीं है, उनके पीछे से आप आए, आप खाली पेट चले जाते तो मुझे पाप लगता, मेरे पति को दुख लगता। इसलिए हमारे घर में ऐसी स्थिति नहीं कि हम बना सकें, और ये भी स्थिति नहीं कि इस गांव में कोई हमें उधार दे सके, कोई उधार भी नहीं देता। तो आप खाली पेट न जाएं, भूखे पेट न जाएं, इसलिए मैंने, मेरे पास एक ही साधन था, वो मेरा बेटा, उसे मैं दुकान वाले के यहाँ गिरवी रख के आई हूं, और उसके यहां से ये सामग्री लेकर आई हूं जिससे मैं आपको भोजन करा सकूं। मां रो रही थी, अब बाबा रोने लगे। बाबा जब रो रहे हैं तो बाबा ने रोते हुए पूछा कितने साल का था तेरा बेटा? मां ने कहा 11.5 वर्ष का। बाबा कहते मैं तुझे सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य, जो समझ मां, पर एक भूखे साधु के लिए तुमने अपने बेटे को गिरवी रख दिया। इतना संतों के प्रति आदर है आपका। मैं आशीर्वाद देता हूं अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा को, तुम्हारे यहां 11.5 वर्ष बेटा बनकर आना पड़ेगा, तुम्हारी गोद में खेलना पड़ेगा, तुम्हारे आंचल का दूध पीना पड़ेगा। वही बाबा के आशीर्वाद से, उन्हीं बाबा के आशीर्वाद से, ब्राह्मण ब्राह्मणी के सत्कर्म से बेटा भयो वसुदेव के धाम में, दुंदुभी बाजी या नंद के द्वारे। वो नंद बाबा और मैया यशोदा बनकर आए और ब्रह्म उनकी गोद में खेल रहा है। राधे राधे बोलना।